सिग्निफिकेंट एरिया पर। यहाँ पर जरूर एक छोटा सा बुल मूव नजर आया है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट एरिया नहीं है। सिग्निफिकेंट आपको एरिया पता है, या तो सपोर्ट के पास या फिर रेजिस्टेंस के पास में एक्टिविटी होनी चाहिए। इन बिटवीन कोई एक्टिविटी होती है तो वो हमारे लिए मैटर नहीं करती है, वहां पर अननेसेसरी कूद करके भाग करके ट्रेड नहीं लेना होता है हमें। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पर भी कोई विशेष ट्रेड हमें अभी देखने के लिए नहीं मिली है। वापस आते हैं अपने 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। व्हाट हैपन AITS, ज्यादा सॉफ्टवेयर चला दिए क्या मैंने अपने सिस्टम पे? इतना तो लोड नहीं दिया है भाई। ओके, सो रिकॉर्ड पेज हमारे सामने अपेयर हो रहा है। जस्ट अ मोमेंट गाइस। हाँ, अब यहाँ पर हम देखते हैं 9:25 से लेकर के 9:30 के बीच में क्या हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है। तो देखिए ये जो टाइम यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है 9:24 का टाइम रिकॉर्ड हुआ है, तो इसको देखने की उतनी विशेष आवश्यकता नहीं है। 9:30 के टाइम को अगर हम देखें तो 9:30 पर हमारा 23,600 पर ही रेजिस्टेंस बन रहा है, 23,600 पर ही सपोर्ट बन रहा है। दोनों जो है एक ही स्ट्राइक प्राइस पर बन रहा है। तो मार्केट हमको क्लियरली बता रहा है कि मार्केट जो है अभी कंसोलिडेशन वाली रेंज में फंसा हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, 23,600 का कॉल पोटेंशियल एरिया और 23,600 का पुट पोटेंशियल एरिया अपने चार्ट पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो कॉल पोटेंशियल एरिया ऑलरेडी हमारे चार्ट पर ड्रॉ है। पुट पोटेंशियल एरिया क्या है 23,600 का, देखिए यहाँ पर पुट पोटेंशियल एरिया हमको शो कर रहा होता है 23,639, और ये हमारा कॉल पोटेंशियल एरिया है। तो इन दोनों को हम अपने चार्ट पर चल करके ड्रॉ कर लेते हैं। 23,590 और 23,639। रिलैक्स रहिए, जब ट्रेड मिलेगी तो ऑटोमेटिकली चार्ट हमको बताएगा। कोई बार बार हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। 23,639 कंफर्म कर लें। यस, 23,639। इसको रेड कलर दे देते हैं हम। ये इमीडिएट हमारा रेजिस्टेंस है, अभी जो डाटा रिसीव हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर देखिए ये वाली जो लाइन मेरी ड्रॉ है ये 590 के आसपास है। यस, एग्जैक्ट 590 पकड़ लेते हैं। ये हमारी सपोर्ट की लाइन हो गई। और ये जो प्रीवियस लाइन दिख रही है आपको, ये कल के सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ये वाली लाइन को अगर आप देखेंगे तो ये हमारी एक मिड लाइन थी और यहाँ पर ये कल का रेजिस्टेंस था हमारा। तो अभी के लिए हमारे पास में जो इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये वाली रेंज हमारी बनती हुई नजर आ रही है। 590 से लेकर के 639 के बीच की रेंज हमें यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, और मार्केट पूरी तरीके से कंसोलिडेट है। तो अभी किसी भी प्रकार का कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है, फिलहाल कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है जब तक मार्केट हमको किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं दिखाता। आज एक्सपायरी भी है, आप सभी को पता है निफ्टी की। तो प्रीमियम जो है वो बहुत तेजी से डिके हो रहे हैं। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो मेरे प्रीमियम के चार्ट लगे हुए हैं, प्रीमियम भी बहुत तेजी से डिके हो रहे हैं। ये कॉल के प्रीमियम है, लगातार गिर रहे हैं। वहीं पुट के प्रीमियम की तरफ अगर हम देखते हैं तो पुट के प्रीमियम उस रेशियो में तेजी से बढ़ नहीं रहे हैं। देखिए जितनी तेजी से कॉल के प्रीमियम गिरे हैं, पुट के प्रीमियम उतनी तेजी से बढ़ नहीं रहे। तो एक्सपायरी का दिन है, बहुत केयरफुली ट्रेड करना है और अपनी पोजीशन साइजिंग को प्रॉपर मैनेज करते हुए ट्रेड करना है। हड़बड़ी में कोई भी ट्रेड नहीं लेगा, दौड़ करके भाग करके ट्रेड नहीं लेना है। मिस्टर बॉस लिख रहे हैं हेलो। हेलो सर, सभी लोग लाइक कर दीजिए स्ट्रीम को, जितने भी लोग लाइव हैं। चैट बॉक्स पर अपने मैसेजेस डाल सकते हैं आप। अभी देखिए मार्केट में हम किस चीज का वेट कर रहे हैं, मार्केट को एक कॉर्नर पर आने दीजिए, या तो सपोर्ट पर आने दीजिए या रेजिस्टेंस पर आने दीजिए। मार्केट अभी क्या कर रहा है, बीच में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ना तो हमारा मार्केट सपोर्ट पर है, ना ही मार्केट हमारा रेजिस्टेंस पर है, इन बिटवीन अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इन बिटवीन वाले सिनेरियो पर ट्रेड नहीं करना है, वेट करना है। देखिए यहाँ पर अगर सपोर्ट के डेटा को देखें तो सपोर्ट हमारा स्टेबल बना हुआ है 23,600 के लेवल पर।
और रेजिस्टेंस को अगर हम देखते हैं तो रेजिस्टेंस जो है स्लाइटली अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा है यहाँ पर 86% के साथ में। अब थोड़ी देर इसको हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है या फिर ऊपर से नीचे आया है, या फिर रिकॉर्ड पेज में जाकर के देखेंगे तो वहां से भी क्लियर हो जाएगा आपको कि ये ऊपर से नीचे आया है या फिर नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अभी मार्केट बिल्कुल एक टाइट रेंज में फंसा हुआ है। अभी यहाँ पर जो भी ट्रेड करेगा वो अननेसेसरी अपने पैसे को जलाएगा और कुछ भी नहीं होना है। या तो मार्केट को पूरा रेजिस्टेंस पर आने दीजिए, 639 के लेवल के आसपास आने दीजिए, या फिर पूरा सपोर्ट पर 590 के लेवल पर आने दीजिए। इन बिटवीन हमको ट्रेड नहीं करना है। ओके, थैंक यू फॉर योर लाइक्स गाइस। जितने भी लोग हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं लाइक करते जाइए, एंड चैट बॉक्स पर आपके कमेंट मुझे टाइप कर सकते हैं। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप जब मार्केट में अपने सिस्टम को ओपन करके बैठे हैं तो तुरंत आपको ट्रेड में कूदना ही कूदना है। सही लेवल का वेट करके, सही सिग्निफिकेंट एरिया का वेट करके अगर आप ट्रेड लेंगे तो वहाँ पर विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी हाई रहेगी। काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट को लगता है यार इतनी देर से हम सिस्टम के सामने बैठे हुए हैं, इतनी देर हो गया लाइव में बैठे हुए हैं, अभी तक कोई ट्रेड नहीं मिली, कोई ट्रेड नहीं मिली। तो अननेसेसरी के ट्रेड करने से कोई मतलब नहीं है। जब ट्रेड बनेगी ऑटोमेटिकली हमको चार्ट दिखाएगा, चार्ट खुद बोलेगा कि यस नाउ यू कैन ट्रेड मी। तो हमारा प्लान बिल्कुल जो है स्पेसिफिक होना चाहिए। प्लान के अकॉर्डिंग हमको ट्रेड करना है, अगेंस्ट द प्लान ट्रेड नहीं करना है। देखिए, ये वाला जो चार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये बीच वाला जो चार्ट है हमारा कॉल का चार्ट है, और ये जो नीचे वाला चार्ट है ये हमारा पुट का चार्ट है। यहाँ ऊपर हमने इंडाइसेस लगा करके रखा हुआ है, ये इंडेक्स है हमारा निफ्टी। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें आपको दिख रहा होगा कि जो कॉल साइड पर मूवमेंट हुई है, कॉल के जो प्राइस जिस तरीके से डिक्रीज हुए हैं, पुट के साइज, पुट के प्रीमियम जो है उस लेवल पर इंक्रीज नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टोटली प्रीमियम मीटिंग का काम चल रहा है अभी। अब अगर आप गिरते हुए मार्केट को देख करके ये बोलें कि सर इतनी बढ़िया ट्रेड मिली थी, पहली ट्रेड हम ले लेते, तो प्रीमियम देखिए क्या पहले कैंडल पर जो ट्रेड बनी थी उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम बढ़े नहीं बढ़े। उस ट्रेड को अगर आप कैच भी कर लेते तो आपके प्रीमियम नहीं बढ़ते। अगर इस वाली कैंडल जो पहली कैंडल बनी हुई है इस ट्रेड को अगर आप कैच भी कर लेते तो भी आपके प्रीमियम नहीं बढ़ते। जहां से मार्केट स्टार्ट हुआ है, जहां से प्रीमियम स्टार्ट हुआ है पुट का, उसी लेवल के आसपास जो है अभी भी प्रीमियम चलते हुए दिख रहे हैं। देखिए, उसी लेवल के आसपास अभी भी प्रीमियम चलते हुए दिख रहे हैं। तो मार्केट अभी टोटली कंसोलिडेट बना हुआ है, एकदम टाइट रेंज में फंसा हुआ है। आई थिंक आज मूवमेंट दिखेगी तो सेकंड हाफ के बाद ही मूवमेंट दिखेगी। 12 साढ़े 12 बजे के आसपास मूवमेंट दिखने की संभावना है। अभी मूवमेंट के कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं। डीसी सर लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोगों की कोई क्वेश्चंस हैं तो चैट में पूछ सकते हैं आप लोग। किसी स्टॉक के बारे में डिस्कशन करना हो, क्रिप्टो के बारे में डिस्कशन करना हो, बीटीसी इथेरियम आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहता है तो आने वाले टाइम पर हम जो है बीटीसी या फिर जो अदर क्रिप्टो करेंसी या फॉरेक्स है उस पर भी लाइव लाने की कोशिश करेंगे, लाइव आने की कोशिश करेंगे। सॉरी। तो चैट बॉक्स पर अपने अपने जो थॉट्स हैं वो भी आप जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। क्या क्रिप्टो का लाइव भी प्लान किया जाए? क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं आप लोग? काफ़ी सारे स्टॉक्स भी हमारे चार्ट पर अवेलेबल हैं। जब तक निफ्टी जो है हमारा कंसोलिडेट बना हुआ है, कुछ स्टॉक्स के चार्ट को हम देख सकते हैं, कहाँ पर हमारी पोजीशन बन रही है, किस प्रकार से स्टॉक्स जो है ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपका बजाज फाइनेंस का स्टॉक है। अब यहाँ पर अभी ऑप्शन चेन के लेवल नहीं लगे हैं, लेकिन कुछ प्राइस एक्शन के मेथड होते हैं, उन प्राइस एक्शन के मेथड के थ्रू भी आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर पहले हम स्विच करते हैं, तो यहाँ पर जो हमको ओवरऑल ट्रेंड नज़र आ रहा है, ये ओवरऑल ट्रेंड कैसा नज़र आ रहा है? ये ओवरऑल ट्रेंड जो है बियरिश नज़र आ रहा है, कंटिन्यूसली बियरिश नज़र आ रहा है। मार्केट जो है कंटिन्यूसली बजाज फाइनेंस का क्या करता हुआ आ रहा है, लोअर लो को फॉर्म करता हुआ आ रहा है,
और लोअर हाई बनाता हुआ आ रहा है। देखिए ये एक लोअर लो लगा हुआ है मार्केट का, इसके बाद में एक ये लोअर लो लगा हुआ है, फिर एक लोअर लो लगा हुआ है, यहाँ पर फिर एक लोअर लो लगा हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो ये एक लोअर हाई था, इसके बाद में एक लोअर हाई है, देन अगेन लोअर हाई है। यहाँ पर एक जरूर हायर हाई बनाने की कोशिश किया था मार्केट ने। तो अभी जो बजाज फाइनेंस का स्टॉक है वो क्या है, इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब इसमें किस प्रकार की संभावना बन सकती है, अभी देखिए यहाँ पर बियरिश साइड में आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर जिस पोजीशन पर खड़ा हुआ है बजाज फाइनेंस, ये वाला जो जोन है हमारे लिए, ये एक एक्युमुलेशन के जोन की तरह काम कर सकता है। जहाँ पर ये एक एक्युमुलेशन जोन की तरह हमको काम करता हुआ नजर आ सकता है। अगर ये जोन टूटता है तो फिर फर्दर हमको डाउनफॉल आती हुई दिख सकती है। अब ऐसे जोन पर जब इस प्रकार के क्रूशियल जोन पर स्टॉक खड़ा हुआ है तो आप किस प्रकार से ट्रेड प्लान कर सकते हैं कि सर यहाँ पर आपने ग्रीन लाइन बना दी, ये सपोर्ट है, यहाँ से क्या स्टॉक उठ सकता है। तो देखिए ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को ट्रेड करने का तरीका होता है, किस प्रकार से हम ऐसे अच्छे ट्रेड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। मार्केट एक अच्छे जोन पर खड़ा हुआ है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, ये जो आपको रेड कैंडल दिख रही है, इस रेड कैंडल का हाई मार्क कर लीजिए। तो थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं, हमारी मार्किंग हो गई है। यहाँ पर ये जो रेड कैंडल दिख रही है इसका हाई मार्क कर लीजिए। इसको मैं व्हाइट कलर से मार्क कर देता हूँ। अब जब इसका हाई ब्रेक होता है, इसका हाई ब्रेक होता है तो इसी कैंडल के लो का एसएल रख करके हम 1:2 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। ओके, एक तो हमारा ट्रेड प्लान ये हो गया। इसके बाद में ये जो ग्रीन लाइन हमारी बनी है, ये अपने आप में एक सपोर्ट वाला जोन है। तो यहाँ पर ये जो रेंज बन रही है, एक व्हाइट लाइन हमको यहाँ पर भी ड्रॉ करनी पड़ेगी। एक व्हाइट लाइन हमारी यहाँ पर ड्रॉ हो गई। अब मार्केट अगर इसको डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो अगेन जो है इस रेंज का एसएल रख करके, ये वाली जो रेंज दिख रही है 7 284 85 के आसपास की रेंज, इस रेंज का एसएल रख करके हम फर्दर डाउन साइड के लिए 1:2 1:3 के ट्रेड के लिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है, अगर आपके पास ऑप्शन चेन है तो वेल एंड गुड, आपको अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एरिया मिल जाएंगे। ऑप्शन चेन नहीं है तो प्राइस एक्शन के माध्यम से भी नियरेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं और की एरिया पर अपने ट्रेड को हम प्लान कर सकते हैं। ओके, साजिश सर लिख रहे हैं यस क्रिप्टो डेफिनेटली। आने वाले टाइम पर अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहता है, प्रॉपर आप लोग जो है लाइक वगैरह करते रहते हैं, चैट प्रॉपर हमें करते रहते हैं, इसी प्रकार का अच्छा रिस्पांस देते हैं, तो क्रिप्टो पर भी हम लाइव सेशन लेकर के आएंगे और क्रिप्टो पर भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनती है, उन अपॉर्चुनिटीज को भी हम कैच करने की कोशिश करेंगे। तो निफ्टी देखिए अभी भी हमारा बिल्कुल रेंज में फंसा हुआ है। अब यहाँ पर कितने ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जो अपने पैसे को जलाने से बच गए हैं, बताओ। कितने लोगों के मन में ऐसा आ रहा था कि कैंडल्स को देख करके हम ट्रेड ले लें, ट्रेड ले लें। अगर आपके पास प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है तो आप अननेसेसरी की ट्रेड से बचेंगे। राहुल रायकवार सर लिख रहे हैं सर डेली, क्या लिख रहे हैं आप, डेली यू कम लाइव, इफ यस व्हाट टाइम। सर मैं ऑलमोस्ट डेली आता हूँ, 9:30 9:35 के आसपास लाइव आता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आप, हमारे चैनल अर्निंग फंडा को सब्सक्राइब करके रखिए, तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ऑटोमेटिकली आपके पास नोटिफिकेशन आएगी जब मैं लाइव आता हूँ। लास्ट फ्राइडे से हम अभी कंटिन्यू लाइव कर रहे हैं। हाँ, लास्ट फ्राइडे से हम कंटिन्यू लाइव कर रहे हैं प्रॉपर। मेरी एक वीडियो आई है रिकॉर्ड, बैक टेस्ट रिकॉर्ड वाली, उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। देखिए अब यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनती हुई दिख रही है, लेकिन कॉल के प्रीमियम को आप देखेंगे, कॉल के प्रीमियम में इंक्रीमेंट हो रहा है क्या? ओके, राहुल जी लिख रहे हैं सब्सक्राइब सर व्हाट टाइम। सर 9:30 से 9:35 के बीच में हम लाइव आते हैं। यहाँ पर देखिए कॉल की प्रीमियम में कोई इंक्रीमेंट हमको दिख रहा है क्या? कॉल के प्रीमियम में अगर हम देखेंगे तो कोई विशेष इंक्रीमेंट नहीं दिख रहा है, तो कैंडल के बहकावे में इसलिए नहीं आना है। यहाँ पर आपको जो चार्ट पर कैंडल दिख रही है, चार्ट पर कैंडल आपको लालच दे रही है कि आओ मुझे ट्रेड करो, आओ मुझे ट्रेड करो, लेकिन प्रीमियम पर कोई भी बढ़ोतरी होती हुई नहीं दिख रही है। देखिए किसी प्रकार की कोई विशेष इंक्रीमेंट नहीं है। अब यहाँ पर कैसे हमारी ट्रेड बनेगी, किस प्रकार से हमारी ट्रेड बनेगी, आराम से रेजिस्टेंस के लेवल पर आने दीजिए। देखिए ये रेजिस्टेंस पर आ गया है मार्केट, हमारा जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस के लेवल पर आ गया है 23,639 के लेवल पर। अब हमको यहाँ पर कैसे प्लान करना है, ये जो हमारी ग्रीन कैंडल बन रही है, ये जो हमारी ग्रीन कैंडल बन रही है, इसके लो के नीचे मार्किंग करके रखनी है और यहाँ से हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट हमारा क्या रहेगा, 1:2 का। एसएल हमारा क्या रहेगा,
ये जो हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है 23,639 का लेवल है, 23,640 के लेवल पर आप अपना एसएल प्लान कर सकते हैं। इस कैंडल को क्लोज होने दीजिए, हड़बड़ी में ट्रेड नहीं लेना है। तो ये हमारी ट्रेड किस प्रकार से बनेगी, देखिए अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो हमारा एसएल कहाँ पर जाएगा, हमारा एसएल 23,640 के आसपास हम एसएल रख सकते हैं, यहाँ कहीं हम अपना एसएल रख सकते हैं। और हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, 1:2 का मिनिमम, यहाँ तक का हमारा टारगेट होना चाहिए। ये ट्रेड हम कब एग्जीक्यूट करेंगे, जब इस कैंडल का लो ब्रेक होगा। इस कैंडल के लो ब्रेक होने के बाद हम इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो छोटा सा एसएल है, बड़ा टारगेट है, इस प्रकार से हम जो है अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम ट्रेड क्यों ले रहे हैं, जो हमारे इस लाइव में फर्स्ट टाइम जुड़े हैं वो लोग ध्यान दें, इस जगह पर हम ट्रेड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक की एरिया है। कैसे की एरिया है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है जहां पर कॉल सेलर्स बैठे हुए हैं। इस जगह पर कॉल सेलर्स बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर हमको रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा, रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा। अब जब यहाँ पर प्राइस आया था तुरंत हमने यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं लिया, बिकॉज कंफर्मेशन चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी रेजिस्टेंस टूट नहीं सकता, हर रेजिस्टेंस टूटता है, हर सपोर्ट टूटता है, और ये रेजिस्टेंस टूट करके वापस फिर सपोर्ट का काम करता है। तो अगर ये रेजिस्टेंस वीक होगा तो मार्केट क्या करेगा, इस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ से मार्केट कंटिन्यू कर जाएगा, मार्केट ऐसे कंटिन्यू कर जाएगा अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा। और इस रेजिस्टेंस में वाकई में दम होगा, इस रेजिस्टेंस में वाकई में ताकत होगी, तो क्या होगा, यहाँ पर इस कैंडल का लो ब्रेक होगा और हमको ट्रेड मिलेगी। तो ये तरीका होता है प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करने का। अगर मान लीजिए ये ट्रेड यहाँ से मार्केट कंटिन्यूएशन में ऊपर चला जाता है, तो फिर इसको फर्दर ऊपर जाने दीजिए, ऊपर हमको फर्दर रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा, आगे हमको कोई ना कोई रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। तो क्या हम ये जो ट्रेड कंटिन्यूएशन वाला ट्रेड है इसको भी कर सकते हैं क्या, यस डेफिनेटली कर सकते हैं। इसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे, अगर ऐसी कोई मोमेंट बनती है, ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो डेफिनेटली उस सब्जेक्ट पर भी हम आगे बात करेंगे। तो वेट करते हैं, 2 मिनट 15 सेकंड की कैंडल ये और बच गई है, आराम से इस कैंडल को फॉर्म हो जाने दीजिए। राहुल सर लिख रहे हैं, सर पूरे दिन आप 3 PM तक लाइव रहते हैं क्या, नहीं सर पूरे दिन लाइव रहने की जरूरत नहीं है। जहां पर की एरिया बन रहे हैं उस की एरिया पर हम ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, अगर हमें अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं तो हम अपना प्रॉफिट ले करके अपने सिस्टम को बंद करते हैं। ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हम लोग, हमारी जो पूरी कम्युनिटी है ओवर ट्रेडिंग नहीं करती है। हाँ, पूरे दिन भर में क्या मूवमेंट होने वाली है उसके बारे में एक हम अपना ट्रेड प्लान ज़रूर डिस्कस करते हैं कि कहाँ-कहाँ पर हमारे ट्रेड के प्लान बन सकते हैं, कहाँ-कहाँ पर मूवमेंट बन सकती है। अननेसेसरी फुल डे बैठ करके ओवर ट्रेडिंग करने से कोई मतलब नहीं है। जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं, जिनका काम सिर्फ़ यूट्यूब पर आकर के कंटेंट बनाना है, वो दिन भर आपके लिए बैठ सकते हैं, आपके साथ बैठ सकते हैं, क्योंकि उनका पूरा बिज़नेस ही कंटेंट क्रिएशन से चल रहा है। हम लोग जो है कंटेंट क्रिएटर नहीं हैं, हम लोग ट्रेडर हैं सर। हमारा काम हो गया मार्केट से हम निकल जाते हैं। आप देखेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर काम के ही कंटेंट आपको मिलेंगे, अननेसेसरी के कंटेंट बहुत कम मिलेंगे, बिकॉज़ वी आर नॉट अ कंटेंट क्रिएटर। ना बहुत ज़्यादा एडिटिंग मिलेगी हमारे कंटेंट पर, रॉ कंटेंट ज़्यादातर आते हैं। बट ठीक है, समय के साथ हम लोग भी अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं, आने वाले समय में हो सकता है आपको जो है कुछ एडिटिंग वगैरह, स्पेशल इफ़ेक्ट सब कुछ देखने के लिए मिले। बट इम्पोर्टेंट ये है पैसा बनना चाहिए, सही ट्रेड मिलनी चाहिए। बट आज का जो समय है वो पैकिंग का समय है, पैकिंग अच्छी होती है तो भले प्रोडक्ट कैसा भी हो सब बिक जाता है, राइट? चलो बाय द वे, यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी मार्केट हमको रेजिस्टेंस के पास में खड़ा हुआ दिख रहा है और अभी इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ है। इस कैंडल को क्लोज होने में 12-13 सेकंड बचे हुए हैं, आराम से इस कैंडल को क्लोज होने दीजिए। क्लोज होने के बाद में हम देखते हैं कि जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक होगा हम यहाँ से अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, और अगर ये कंटिन्यूएशन में चली जाती है कैंडल तो हमको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कमजोर है। तो अननेसेसरी के ट्रेड से हम बचेंगे, बेवजह के ट्रेड से हम बचेंगे। यहाँ पर हम पुट के प्राइस को देखते हैं, पुट का प्राइस क्या चल रहा है। अगर ऑप्शन वाइज हम देखें तो हमें कहाँ पर ट्रेड लेनी चाहिए, और देखिए इस वाली कैंडल का अगर आप हाई देखेंगे, इस वाली कैंडल का हाई है 34.65,
तो 35 का जब हाई ब्रेक होता है, 35 का जब हाई ब्रेक होता है तब हम यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 35 के हाई ब्रेक होने पर हम अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं ऑप्शन की अगर बात करें तो। और स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर इसी कैंडल का लो 28.85 यानी नियर अबाउट 28 के आसपास हम अपने स्टॉप लॉस को प्लान कर सकते हैं। टारगेट हम कितना रख सकते हैं, 1:2 का हम टारगेट रख सकते हैं। अगर 28 रुपीज का हम जो है एसएल रख रहे हैं और 35 पर हम एंट्री ले रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कितने का हुआ, 7 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हो रहा है ऑप्शन के चार्ट पर। तो हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, मिनिमम 14 पॉइंट का। तो 35 प्लस 14 कितना हो गया, यहाँ पर हमारा 49 का जो है हमारा टारगेट होना चाहिए। 35 के अबव पे अगर हम ट्रेड ले सकते हैं तो हमारा टारगेट कितना होगा, 49 रुपीज का हमारा टारगेट होगा। एसएल हमारा 28 रुपीज का होगा। तो आने दीजिए मार्केट को। अभी अगर आप देखें ऑप्शन के चार्ट पर जो हमारी ये वाली कैंडल बन रही है इसका प्राइस कितना चल रहा है, 33.50, 34। तो अभी लो जो है ब्रेक नहीं हुआ है। जैसे ही लो ब्रेक होगा स्पॉट के चार्ट पर, यहाँ पर इसका हाई ब्रेक होता हुआ दिखेगा, ये 35 को क्रॉस करता हुआ दिखेगा। तो ऑप्शंस पर भी मैंने आपको बता दिया, चैट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। ऑप्शंस पर भी प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं, नॉट इवन स्पॉट के चार्ट पर, ऑप्शन के चार्ट पर भी हम चीजों को देख रहे हैं। देखिए अब हमारी ट्रेड इनिशिएट हुई है, अब देखिए कितनी तेजी से भाग रही। 35 पर हमारी ट्रेड इनिशिएट हुई, 28 का हमारा एसएल है और 49 का हमारा टारगेट है। राइट गाइस, देखिए 40 रुपीज, 40 रुपीज, 41 रुपीज। कैसी लगी ये ट्रेड, सभी लोग लाइक कर दीजिए फटाफट। ऑप्शन के चार्ट पर भी मैंने आपको बताया 43.95 का हाई लगाया इस ट्रेड ने। अब आप चाहें तो अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हैं, 35 रुपीज के आसपास अपने एसएल को कर सकते हैं। ये ट्रेड 1:1 के आसपास आ गई है आपकी, 40 रुपीज के आसपास ट्रेड करती हुई दिख रही है। जल्दी जल्दी लाइक करिए, फास्ट फास्ट, चैट बॉक्स पर मुझे जरूर बताएं। देखिए यहाँ पर भी लो ब्रेक हुआ, ये लो ब्रेक हुआ, 1:1 आ चुकी है। तो स्पॉट और आपका जो ऑप्शन का चार्ट है उसको सिंक्रोनाइज रखना जरूरी है, सिंक्रोनाइज रखना जरूरी है। कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे एसएल। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। चैट बॉक्स पर आपके पास हार्ट देने का ऑप्शन है, लाइक करने का ऑप्शन है, लाइक कर सकते हैं, हार्ट दे सकते हैं। मेथड अच्छा लग रहा है अगर आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लाइक। इसी प्रकार की इफेक्टिव ट्रेड्स, इसी प्रकार के अच्छे सिस्टम को अगर सीखना चाहते हैं क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, तो भी मुझे चैट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। विजय सोनी सर लिख रहे हैं, नाइस ट्रेड सर जी, थैंक यू वेरी मच विजय सर। अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट रख लीजिएगा, 1:1 का टारगेट हमको मिलता हुआ दिखा है। 1:1 आ जाए तो कभी भी अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट रख लेना चाहिए। अब मार्केट हमसे ले करके कुछ नहीं जा सकता, अब मार्केट हमको दे करके ही जाएगा। क्योंकि आज एक्सपायरी है, थीटा डी के फास्ट फास्ट होगा, ध्यान रखिएगा, थीटा डी के काफी फास्ट फास्ट होगा। इसलिए अपने रिस्क को मैनेज करते हुए चलना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी पार्टिसिपेंट्स जितने लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आता हूं तो आपको लाइव की नोटिफिकेशन प्रॉपर मिल जाए। हम जो है सुबह 9 बजे से आकर के सामने सिस्टम के नहीं बैठते हैं, हम आराम से आते हैं। 9:25, 9:30 के आसपास हमारा लाइव स्टार्ट होता है। क्योंकि उसके पहले अगर आप देखेंगे तो मार्केट में एक ट्रेंड बनने दीजिए, एक मूवमेंट बनने दीजिए। मार्केट इन बिटवीन ट्रेड करता रहेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड करता रहेगा। आपको कभी भी अच्छी ट्रेड नहीं मिलेगी, अच्छी ट्रेड आपको की एरिया पर ही मिलेगी। की एरिया पर जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको बेहतरीन ट्रेड देखने के लिए मिलेगी। देखिए जब रेजिस्टेंस के पास में आया, रेजिस्टेंस ने कितना डॉट टू डॉट काम किया। जिनको भी लगता है कि ऑप्शन चेन के लेवल्स काम नहीं करते, देख लो ऑप्शन चेन के लेवल कितने डॉट टू डॉट काम करते हैं, एआईटीएस शीट के लेवल कितने डॉट टू डॉट काम करते हैं। ये लाइव आप लोगों के सामने हम यहाँ डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं। और सेम साइमल्टेनियसली हमने ऑप्शन के चार्ट पर भी देखा है। इतनी देर से आप देख रहे थे प्रीमियम बिल्कुल रगड़ रगड़ के चल रहा था, लेकिन जैसे ही की एरिया पर मार्केट आया, प्रॉपर रेजिस्टेंस पर मार्केट आया, तो वहां से हमको एक सिग्निफिकेंट मूव देखने के लिए मिला।
अब आराम से आने दीजिए मार्केट को। हमसे अब मार्केट कुछ लेकर के नहीं जा सकता है क्योंकि कॉस्ट टू कॉस्ट हमारी एसएल हो गई है। शीट को एक बार रीलोड करते हैं, शीट पर देखते हैं क्या कोई फर्दर डेवलपमेंट हुई है क्या। अभी भी फिलहाल कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं है। 23,600 का ही जो है हमारा सपोर्ट बना हुआ है, 23,600 का ही हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है। डायरेक्शन बॉक्स ने देखिए कितना बढ़िया काम किया। डायरेक्शन बॉक्स जब आपसे कह रहा है कि आपको बियरिश साइड की ट्रेड प्लान करनी चाहिए तो आपको कोशिश ये करना है मार्केट को रेजिस्टेंस पर पहुंचने दीजिए। रेजिस्टेंस के पास में जब मार्केट पहुंचेगा वहां से आपको अच्छी ट्रेड देखने के लिए मिलेगी, बढ़िया वाली ट्रेड देखने के लिए मिलेगी। अब ऐसी जगह पर जब आपको डायरेक्शन बॉक्स बोल रहा है कि भाई मार्केट में जो है बियरिश मूवमेंट बना हुआ है अभी की डाटा के अनुसार और अननेसेसरी आप जो है बुलिश ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो वहां पर फंसने वाली स्थिति हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम चार्ट पर देखें तो मार्केट जो है नीचे से ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस तक गया लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़े। काफी सारे लोगों के मन में प्रश्न हो सकता है कि सर मार्केट को जब रेजिस्टेंस पर जाना ही है, डायरेक्शन बॉक्स बोल रहा है कि हमको जो है यहाँ कहीं पर ट्रेड लेनी है, तो इस वाले मोमेंट को हम क्यों नहीं कैच कर रहे हैं, यहाँ से ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है इसको क्यों नहीं कैच कर रहे हैं। बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का बियरिश है। अगर इस ग्रीन कैंडल्स को आप कैच करने की कोशिश भी करेंगे तो प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे आपके। स्पॉट पर तो वो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा लेकिन प्रीमियम बिल्कुल जो है रगड़ रगड़ करके चल रहा होगा। तो आराम से की एरिया पर जब मार्केट आता है तो हमको अच्छे ट्रेड देखने के लिए मिलते हैं। सपोर्ट के साइड पर अभी कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों जो है हमारे 23,600 के लेवल पर आकर के स्टिक हो गए हैं। बहुत छोटे छोटे ट्रेड मिलेंगे, बहुत छोटे छोटे। 1:1 के प्रॉफिट के साथ हमारा अभी ये ट्रेड जो है परफॉर्म परफॉर्म करता हुआ हमें दिख रहा है। कॉस्ट टू कॉस्ट हमारी एसएल लगी हुई है। जिन लोगों को पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है वो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और जो थोड़े से डेयर वाले ट्रेडर हैं वो 1:1 के लिए बैठ सकते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल लेकर के, क्योंकि मार्केट अब यहाँ से हमसे लेकर के कुछ नहीं जा सकता, जो भी है मार्केट को देना ही है। एक्चुअली एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है, मूवमेंट रुकनी नहीं चाहिए। अगर ये एक फ्लो में कैंडल आई, ये जो ग्रीन कैंडल आई ये फ्लो में आई, इसके कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट कैंडल आ जाती है तो हमको और तेजी से प्रीमियम बढ़ते हुए दिखते। एक फ्लुक में ही हमारा टारगेट हिट होता हुआ दिखता है, लेकिन ये कैंडल यहाँ पर रुक रही है, इसलिए मैंने आप लोगों का एसएल जो है कॉस्ट टू कॉस्ट करने के लिए बोल दिया है। क्योंकि प्रीमियम डिके होगा अननेसेसरी, जब प्रीमियम डिके होगा तो जो ट्रेड हमारे फेवर में गया है वो भी हमसे लॉस लेकर के चला जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ट्रेड एक बार हमारे फेवर में आ गया, 1:1 का प्रॉफिट हमको दिख रहा है हमारे M2M में, तो अननेसेसरी अब हमको मार्केट के अंदर लॉस नहीं देना है। आप देखेंगे 40 रुपीज के आसपास हमारा प्रीमियम चल रहा है। 35 रुपीज में हमने ट्रेड किया था। कॉस्ट टू कॉस्ट से अबव चल रहा है हमारा ट्रेड। लेकिन ये जो कैंडल दिख रही है, इस कैंडल के अंदर क्या है, एक ठहराव है। यहाँ पर एक टग ऑफ वॉर वाली सिचुएशन बन रही है। अब देखिए 1 मिनट के आसपास इस कैंडल को क्लोज करने का समय बचा हुआ है। अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होता है, इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो फिर हमको जो है हमारा टारगेट आता हुआ दिख सकता है, फिर हमको हमारा टारगेट आता हुआ दिख सकता है। ये एक प्रकार से पॉज कैंडल बनती हुई दिख रही है यहाँ पर। जितने भी लोग लाइव हैं माय डियर फ्रेंड्स, चैट बॉक्स पर बताएं ये ट्रेड कैसा रहा, चीजें आपको समझ में आ रही है। देखिए ये कैंडल रिवर्स हुई, 35.9536, मतलब हमारी कॉस्ट के आसपास ट्रेड हमारा चल रहा है। चैट बॉक्स पर एक्टिविटी जरूर दिखाते रहें। चलिए इसको ट्रेड करने दीजिए मार्केट को। हम देखते हैं जो हमने एक स्टॉक को देखा था, कौन सा देखा था हमने, बजाज फाइनेंस। यहाँ पर हमने कुछ लाइंस ड्रॉ करी थी। कोई सिचुएशन बन रही है क्या, देखो अभी कोई ट्रेड नहीं बना, उसके बीच में ही उसी लाइन के बीच में मार्केट जो है घूमता हुआ दिख रहा है। उसी लाइन के बीच में हमको मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब ये वाली जो व्हाइट लाइन हमने ड्रॉ करी है, ये क्यों ड्रॉ करी है, देखिए जो लास्ट बड़ा सेलर आया था यहाँ से कंटिन्यूअसली सेलिंग हो रही थी, यहाँ से कंटिन्यूअसली सेलिंग हो रही थी। ओके, ऑप्शन के अंदर जो है हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल हिट हुआ है। देखिए
ऑप्शन के अंदर जो है 35 से नीचे आया है बाजार, 35 रुपीज से नीचे हमको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है मार्केट। तो कॉस्ट टू कॉस्ट से नीचे आया है मार्केट। तो जितने भी लोगों ने कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगाया था वो नो लॉस नो प्रॉफिट पर निकल चुके हैं। जिन लोगों ने पार्शियल प्रॉफिट बुक किया था वो पार्शियल प्रॉफिट लेकर के जा चुके हैं। बिकॉज यहाँ पर अगर हम देखें तो आज जो है एक्सपायरी का दिन है, मैंने आपको बताया प्रीमियम डिक्रीज होंगे, इंक्रीज होने की बजाय आज थीटा डी के ज्यादा होगा। और ये जो पॉज कैंडल थी, इस कैंडल ने एक सिग्नल दे दिया था कि यहाँ से जो है तेजी से गिरावट आने की संभावना कम बन रही है। यहाँ से मार्केट तेजी से गिरता हुआ कम दिख रहा है, इसलिए हमने अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया था। बिकॉज हमारा जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, हमारा ओरिजिनल रेजिस्टेंस कहाँ पर, ओरिजिनल जो स्टॉप लॉस था, हमारा ओरिजिनल स्टॉप लॉस कहाँ पर था, 28 रुपीज के आसपास। अगर ओरिजिनल जो हमारा स्टॉप लॉस था उसके साथ बैठे रहते तो हमको लॉस होता है। इसलिए हमने क्या किया था, जब ट्रेड हमारे 1:1 फेवर में आ गया तो हमने अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया था। अब देखिए ये वापस कैंडल रेजिस्टेंस के पास में आई है। अब यहाँ से क्या मूवमेंट देखने के लिए मिलती है, वेट करेंगे। पहले इस कैंडल को क्लोज होने दीजिए, 3 मिनट 19 सेकंड का टाइम बचा हुआ है, आराम से इस कैंडल को फॉर्म हो जाने दीजिए। और हमारी जो ऑप्शन चेन सीट है वो क्या कह रही है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही मार्केट अभी ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। बहुत ज्यादा बड़ी मूवमेंट अभी मार्केट के अंदर बनती हुई नहीं दिख रही है, एक आधा स्ट्राइक प्राइस का एक्सटेंशन, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर ये रेजिस्टेंस कमजोर होगा तो मार्केट क्या करेगा, ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी हमारी 9:55 वाली कैंडल, इसके हाई को ब्रेक करके फर्दर अपसाइड का मूव देने की कोशिश करेगा। बट जो अभी एट प्रेजेंट में डाटा हमारे सामने रिसीव हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मार्केट जो है कंसोलिडेशन वाली रेंज में ही फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे हमको अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करके चलना होता है, अननेसेसरी के ट्रेड में फंसने से बचना है। अब जो हम बात कर रहे थे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के ट्रेड कैसे लेने चाहिए, तो देखिए यहाँ पर ये जो कैंडल आ रही है आपकी, ये जो ग्रीन कैंडल बनती हुई आ रही है, इस कैंडल को यहाँ पर थोड़ा सा हल्ट करने दीजिए, प्राइस को थोड़ा सा यहाँ पर रुकने दीजिए। क्योंकि ऑलरेडी प्राइस जो है यहाँ से मूव करता हुआ ऊपर की तरफ आ रहा है, पहले प्राइस को यहाँ पर थोड़ा सा रुकने दीजिए। इसके बाद में ये जो हमारी ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ये जो हमारी ग्रीन कैंडल बनी हुई है, इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो फिर हमको यहाँ से एक फर्दर अप मूव देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर लेकिन रुकना जरूरी है, यहाँ पर पॉज लेना जरूरी है। अगर पॉज नहीं ले करके डायरेक्ट ऊपर की तरफ भागता है तो फिर धड़ाम से वापस से रिवर्सल आने की संभावना बढ़ जाएगी। ये रेजिस्टेंस जो निकला हुआ है, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, ये ऑप्शन चेन की मदद से निकला हुआ है और आप देख रहे हैं ये कितने जबरदस्त तरीके से काम करता है। यहाँ से हमको एक अच्छी ट्रेड देखने के लिए मिली हुई थी जिसमें 1:1 प्लस का प्रॉफिट हमें देखने के लिए मिला। जब 1:1 प्लस का प्रॉफिट आया तो हमने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया और कॉस्ट टू कॉस्ट जाकर के मार्केट ने यहाँ पर हमारा एसएल लिया, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस की ये हमारी ट्रेड रही, हमारे फेवर में गई थी। तो पोजिशन अच्छी थी, बट मार्केट आज एक रेंज में है, बिल्कुल रेंज में फंसा हुआ है, इसलिए 1:2 का टारगेट नहीं मिल पाया। 1:1 का टारगेट जरूर वहां पर देखने के लिए मिल रहा था। लेकिन हमको जब भी ट्रेड प्लान करना है तो मिनिमम 1:2 के टारगेट के लिए जाइए। लगभग 30 सेकंड बचे हुए हैं इस कैंडल को क्लोज होने में, आराम से क्लोज होने दीजिए। कभी भी कैंडल के बहकावे में आकर के ट्रेड मत लीजिए कि बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई दौड़ो दौड़ो कॉल लो, ऐसी हरकत नहीं करनी है। बड़ी रेड कैंडल बन गई चलो भाई पुट लो, ये हरकतें नहीं करनी है। आपका ट्रेड जो है वो बिल्कुल प्लान रहना चाहिए और उसी प्लान के अकॉर्डिंग आपको जो है अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। ये क्रिप्टो की भी लाइव स्ट्रीम लेकर के आएंगे, बहुत जल्दी लेकर के आएंगे, क्रिप्टो पर भी काम करेंगे। देखिए यहाँ पर पॉज लेता हुआ दिख रहा है मार्केट हमको,
दिस इज अ पावर ऑफ AITS। AITS शीट का जो हमारे पास में लेवल्स निकल करके आते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के, वो कितने इंपॉर्टेंट है आप लोगों के सामने है। मार्केट को अगर भागना भी है तो लेवल्स को रिस्पेक्ट करके भागेगा, ऐसे नहीं भाग सकता। अब रेजिस्टेंस के पास में रिजेक्शन ले रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेने जाएंगे तो ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ये ग्रीन कैंडल काफी बड़ी बनी हुई है। अब इस कैंडल के लो पर अगर आप ट्रेड इनिशिएट करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये कैंडल हमारे फेवर में नहीं है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर मार्केट को थोड़ा सा रेंज बनाना चाहिए। अब यहाँ पर एक अगर छोटी ग्रीन कैंडल बनती है, कोई ग्रीन कैंडल बनती है इसके हाफ साइज के आसपास की, यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बनती है और फिर उसका लो ब्रेक होता है, देन उसका लो ब्रेक होता है, तो फिर हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिर हमारे फेवर में रहेगा। अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में नहीं है, बिकॉज यहाँ कहीं पर सपोर्ट बैठा हुआ है, बिल्कुल टाइट रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। 23,600 पर ही मार्केट का सपोर्ट है, 23,600 पर ही मार्केट का रेजिस्टेंस है। और अगर मार्केट को ब्रेकआउट करना है तो यहाँ पर जो है मार्केट को एक बियरिश कैंडल फॉर्म करनी होगी। बियरिश कैंडल फॉर्म करने के बाद में उसका जब हाई ब्रेक होगा, देन फिर हमको जो है मार्केट में एक अपसाइड का छोटा मूव देखने के लिए मिलेगा। देखिए ये एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है। कितना मिनट बचा हुआ है, 3 मिनट बचा हुआ है, आराम से पहले फॉर्म होने दीजिए कैंडल। तो रेजिस्टेंस के पास में मार्केट ने पहले रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट करने के बाद में ही मार्केट के पास में कोई मोमेंट हमें देखने के लिए मिलेगी। एक डोजी टाइप की कैंडल यहाँ पर फॉर्म होती हुई दिख रही है, मतलब जबरदस्त टग ऑफ वॉर। ये जो एरिया है ये सेलर्स का एरिया है, यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं। अब बायर्स एफर्ट मारने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट को ऊपर लेकर के जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेलर्स जो हैं अपनी पोजीशन को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इस जगह पर सेलर्स अपनी पोजीशन को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज जब हमने ऑप्शन चेन पर देखा था तो 23,600 पर क्या बैठे हुए हैं, सबसे ज्यादा कॉल सेलर बैठे हुए हैं हमारे। कॉल सेलर का काम क्या होता है, कॉल सेलर का काम होता है मार्केट को नीचे की तरफ लेकर के जाना। देखिए यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा कॉल सेलर बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा कॉल सेलर का वॉल्यूम कहाँ पर है, 23,600 पर। ओआई जरूर जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, 23,700 की तरफ ओआई शिफ्ट हुआ है, 10% ऊपर की तरफ गया। पहले यहाँ पर 100% था, अब ये ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस पर 100% हो गया है, यहाँ बचा है 90%, तो 10% ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। लेकिन वॉल्यूम जो है वो मार्केट को रोक करके रखा हुआ है, वॉल्यूम मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहा है, और सपोर्ट हमारा स्टेबल बना हुआ है। सपोर्ट अपनी जगह पर बिल्कुल स्ट्रेंथ के साथ में खड़ा हुआ है। तो सपोर्ट जो है मार्केट को टूटने नहीं दे रहा है। इस वजह से मार्केट जो है एक रेंज में फंस गया है। यहाँ पर आप सभी को रेंज नजर आ रही है, यहीं से हमने रेंज निकाल करके अपने चार्ट पर ड्रॉ किया है। ये 23,590 से लेकर के 23,639 के बीच की रेंज के बीच में हमको मार्केट जो है ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। कोई अभी फर्दर डेवलपमेंट नहीं है, मार्केट इसी रेंज के बीच में फंसा हुआ दिख रहा है मार्केट हमको। अब इस रेजिस्टेंस के पास में ट्रेड हमारी तभी बनती हुई दिख सकती है हमको जब ये कैंडल क्लोज हो जाए। देखिए यहाँ पर कितने 40 सेकंड बचे हुए हैं, आराम से इसको क्लोज हो जाने दीजिए। ये डोजी टाइप की कैंडल बने या बुलिश कैंडल बने, जब इसका लो ब्रेक होता है देन हमको यहाँ से फिर से एक फर्दर ट्रेड देखने के लिए मिल सकती है रेजिस्टेंस के एरिया पर। अब यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस जो है छोटा हो जाएगा, 653 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर इस वाली कैंडल पर हम अपने ट्रेड को प्लान करते तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में नहीं बैठ रहा था, हमारा एसएल जो है वो बड़ा हो रहा था। तो वेट करेंगे, मार्केट में अननेसेसरी दौड़ भाग करके ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि प्रीमियम में कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं हो रही है, प्रीमियम डीके ही हो रहा है। देखिए ये पुट के प्रीमियम है, पुट के प्रीमियम ऑब्वियसली नीचे आए हैं जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया है तो, लेकिन कॉल के प्रीमियम में कोई सिग्निफिकेंट मूव नहीं है, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं मिला है कि एकदम से कॉल जो है यहाँ से बढ़ गया या अच्छी मूवमेंट आ गई। कॉल के प्रीमियम भी डिके ही हो रहे हैं। ओके, देखिए अब यहाँ पर क्या सिचुएशन बन रही है,
मार्केट जो है रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो अब हमारी यहाँ पर प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, यहाँ पर हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, हमको एक शॉर्ट कैंडल मिल गई है, ये वाली एक कैंडल मिल गई है। इस कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है तो हम यहाँ से एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं इस कैंडल के हाई को अपना एसएल रख करके। हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, 1:2 का हमारा टारगेट होना चाहिए। 1:2 कहाँ पर आ रहा है, नियर अबाउट यहाँ कहीं पर हमारा 23,578 के लेवल के आसपास हमारा 1:2 आ रहा है। अब अगर मार्केट को इस रेजिस्टेंस से हमको ट्रेड देना है तो इस कैंडल के लो को मार्केट को ब्रेक करना चाहिए, और अगर मार्केट यहाँ पर हाई के साइड ब्रेक कर देता है तो इस ट्रेड को हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस वाले एरिया पर खड़ा हुआ है, अननेसेसरी उस ट्रेड में फंसने से कोई मतलब नहीं है। अगर मार्केट इसके लो को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पर हमको एक अच्छा ट्रेड देखने के लिए मिलेगा। अगर ऑप्शन के चार्ट की हम बात करें, ऑप्शन पर ये ट्रेड किस प्रकार की बनेगी, कहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रह सकता है, तो देखिए ये जो कैंडल बनी हुई है, इस कैंडल का हाई कितना बना हुआ है, 27.70। तो 28 के हाई के ऊपर हमारी ट्रेड इनिशिएट हो सकती है, और हमारा एसएल कितना हो सकता है, इसका लो कितना लगा है 21.80। तो 28 रुपीज़ के आसपास का इसमें हम एसएल ले सकते हैं। अब हमारा टारगेट इसमें कितना होगा, यहाँ पर भी हम ड्रॉ कर लेते हैं लॉन्ग की ट्रेड। यहाँ पर ऑप्शन बायर होने के नाते यहाँ पर हम बाइंग करेंगे। देखिए यहाँ कहीं हमारा एसएल हो सकता है 5-10 पैसे ऊपर नीचे, और जो हमारा टारगेट होगा 1:2 मिनिमम, लगभग 42 रुपीज़ के आसपास का हमारा टारगेट हो सकता है। तो अभी ये ट्रेड इनिशिएट नहीं हुई है। इस चार्ट को मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें और बेहतर दिखे। 28 रुपीज़ के ऊपर ये ट्रेड जो है एग्जीक्यूट होगी, अभी ये एग्जीक्यूट नहीं हुई है। तो स्पॉट के साथ साथ हम जो है ऑप्शन के चार्ट पर भी अपने ट्रेड को देखते हुए चल रहे हैं, ताकि प्रैक्टिकली आपको ट्रेड बनाने में आसानी रहे अगर कोई पार्टिसिपेंट अपने रिस्क को मैनेज करते हुए अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड बनाता है। देखिए स्पॉट पर भी हमारी ट्रेड जो है अभी एग्जीक्यूट नहीं हुई है। जब इसका लो ब्रेक होगा तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन पर प्राइस जो है वो बढ़ते हुए दिखेंगे हमको पुट साइड के। देखिए यहाँ पर लो ब्रेक हो गया है, लेकिन ऑप्शन के साइड पर जो है हमारी ट्रेड जो है अभी भी 28 के ऊपर नहीं गई है। जैसे ही 28 के ऊपर जाएगी हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। इसका हाई कितना लगा, 27.80 का। तो 28 के ऊपर जाने के बाद हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। तो इस प्रकार से ऑप्शन और स्पॉट के चार्ट को सिंक्रोनाइज करके आप जो है अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। जितने भी लोग लाइव को देख रहे हैं प्लीज चैट बॉक्स पर कमेंट करिए सेशन कैसा लग रहा है आप सभी को, इस प्रकार के सेशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। देखिए इस कैंडल का हाई कितना लगा था, 27.80, और हमारी एंट्री हमने कहाँ प्लान करी है, 28 रुपीज़ के अबव। वन इस टू टू के टारगेट के लिए हम प्लान कर रहे हैं। स्पॉट पर अगर हम देखें तो मार्केट जो है हमारे रेजिस्टेंस के पास में खड़ा हुआ है। अब मार्केट को ट्रेड देना है तो यहाँ पर इस लो को ब्रेक करे देन ओनली हम ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट को ट्रेड नहीं देना है, मार्केट को यहाँ से कंटिन्यू करना है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए। लेकिन रेजिस्टेंस के एरिया पर जो है कॉल की ट्रेड से बचना चाहिए। रेजिस्टेंस के एरिया पर हमेशा जो है पुट की ट्रेड प्लान करिए, क्योंकि यहाँ पर बड़े पार्टिसिपेंट बैठे हुए हैं, इस जगह पर बड़े पार्टिसिपेंट बैठे होते हैं, तो हमें उनके साथ में सिंक्रोनाइज होकर के ट्रेड करना है, उनके अगेंस्ट जाकर के ट्रेड नहीं करना है। तो अगर इनकी प्रेजेंस अभी भी यहाँ पर अवेलेबल है और ये यहाँ पर रिएक्शन देने के लिए रेडी हैं, तो ये इसका लो ब्रेक करेंगे
और हमको ट्रेड मिलेगी। अदरवाइज क्या होगा, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर जाएगा, कंटिन्यू करता है तो करने दीजिए, हम रॉन्ग ट्रेड में बैठने से बच जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी को अपने साइड पर करना है, जो प्रोबेबिलिटी है कोशिश करिए कि ऑलवेज जो है हायर प्रोबेबिलिटी के साथ में बैठिए, जिस तरफ चांसेस ज़्यादा हैं आपके विनिंग के। रेजिस्टेंस पर जाकर के अगर कॉल की ट्रेड लेंगे तो वहाँ पर विनिंग प्रोबेबिलिटी कम है, हाउएवर वहाँ से मार्केट भाग जाए, लेकिन जीतने की संभावना वहाँ पर कम रहती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक लेग का ट्रेड हमारा छूट जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होना है। देखिए कितना स्लो ट्रेवल कर रहा है मार्केट। कॉल और पुट दोनों की ही प्रीमियम को कंटिन्यूअसली ऑप्शन सेलर जो हैं वो कंज्यूम करते चले जा रहे हैं। मार्केट यहाँ पर ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन कॉल के प्रीमियम में कोई बड़ा ऐसा सिग्निफिकेंट मूवमेंट हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तीन साढ़े तीन मिनट बचे हुए हैं इस कैंडल के क्लोज होने पर। देखते हैं अगर ये कैंडल यहाँ से रिवर्स हो जाती है गाइस, तो फिर यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। अगर ये ट्रेड यहाँ से, ये कैंडल यहाँ से कंटिन्यू कर जाती है तो फिर मार्केट यहाँ से आगे कंटिन्यूएशन पर जाएगा। फिर फर्दर रेजिस्टेंस हमारा कहाँ पर है, फर्दर रेजिस्टेंस हमारा ये बैठा हुआ है 23,694 के आसपास हमारा फर्दर रेजिस्टेंस आगे बैठा हुआ है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगा के बैठे होंगे, इस जगह पर ट्रेंड लाइन बन रही है, काफ़ी सारे लोग जो हैं यहाँ ट्रेंड लाइन भी लगा करके बैठे होंगे, इस प्रकार से ट्रेंड लाइन लगा करके बैठे होंगे कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी तो यहाँ से जो है फर्दर अप साइड की ट्रेड हमें देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, फंसाएगा, स्टॉप लॉस जो है लोगों की हिट करेगा, स्टॉप लॉस खाएगा लोगों को, स्टॉप लॉस हंटिंग होगी इस जगह पर। हमारे बजाज फाइनेंस पर कोई ट्रेड बनी है क्या, देखते हैं। यस, बजाज फाइनेंस पर जो है बुलिश साइड की एक ट्रेड बनी है। यहाँ से जो है मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया था 7304 के लेवल को मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था। तो यहाँ पर जो है आपका 30 पॉइंट के आसपास का एसएल है, 30 पॉइंट के आसपास का एसएल है। इस एसएल के साथ में ये ट्रेड हमारी एग्जीक्यूट हुई है और टारगेट क्या है, 1:2 का हमारा टारगेट है। लेट्स सी मार्केट किस तरफ मूव करता है। निफ्टी क्या कर रहा है, बिल्कुल रेंज में फंस गया फिर से। आज एक्सपायरी वाले दिन ऐसे ही छोटे छोटे मूवमेंट देखने के लिए मिलेंगे। एक हमको अच्छा रिजेक्शन देखने के लिए मिला था, लेकिन उसके बाद से मार्केट जो है बिल्कुल कंसोलिडेट सा हुआ पड़ा है। देखिए रेजिस्टेंस पर सबको फंसा रहा है मार्केट, यहाँ सबको फंसा रहा है, कॉल वालों को भी पुट वालों को भी। जो लोग हड़बड़ी कर रहे हैं, जितने लोग हड़बड़ी कर रहे हैं उनको सबको फंसा रहा है। आराम से इसको ब्रेक करने दीजिए, देन ओनली एक छोटे स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ में हम इस प्रोबेबिलिटी को कैच करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन के चार्ट पर हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, जो हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी वो 28 रुपीज़ के अबव होगी, उसके पहले हमें ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए स्पॉट पर ब्रेकडाउन होता हुआ दिख रहा है,
लेकिन अभी ऑप्शन पर ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ऑप्शन पर अगर हम देखें, हाँ, अब जा करके ऑप्शन पर हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई है। देखिए ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुई, जैसे ही एग्जीक्यूट हुई तो कैसा एक स्पाइक आता है। अब हमारा जो एस एल है 21 रुपीज़ के आसपास हमारा एस एल है, यस 21 रुपीज़ पर हमारा एस एल है। ये ट्रेड हमारी एग्जीक्यूट हुई है, देखते हैं ये ऊँट किस करवट बैठता है। बस अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चलिएगा, एक्सपायरी का दिन है। अभी तो ट्रेड हमारे फेवर में चल रही है, अभी तो ये ट्रेड हमारे फेवर में चल रही है, राइट। 28 रुपीज़ पर एंट्री बनी है, 29 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड हमें अभी परफॉर्म करती हुई दिख रही है। अब देखिए यहाँ पर फेक ब्रेकआउट दिखाने के बाद मार्केट फिर से यहाँ से डाउन साइड की तरफ आया। इस जगह पर मार्केट ने पहले फेक ब्रेकआउट दिखाया, फिर लोगों को फंसा रहा है। खैर ठीक है, हमें जो है सिर्फ और सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी चाहिए कि जहाँ पर अच्छी विनिंग प्रोबेबिलिटी हो, उस की एरिया पर हमको ट्रेड लेना है। हमने रेजिस्टेंस के पास में ट्रेड लिया है क्योंकि यहाँ पर सेलर की प्रेजेंस है। अब यहाँ से मार्केट अगर हमारे फेवर में जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगेंस्ट जाता है तो हम मार्केट को एक छोटा सा स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी हैं। 28 के प्रीमियम पर हमने इस स्ट्राइक प्राइस को 23,600 की स्ट्राइक प्राइस को बाय किया है। 21 रुपीज़ का एसएल हम देने के लिए मार्केट को रेडी हैं। अगर मार्केट को हमसे एसएल लेना है तो इससे ज़्यादा वो हमसे एसएल नहीं ले सकते। टारगेट देना है तो 1:2 का टारगेट, यानी 14 रुपीज़ का टारगेट हमको दे करके जाएगा मार्केट। तो हमको ऐसे की एरिया ढूंढने हैं जहाँ पर हमको अच्छी ट्रेड मिल सकती है, जहाँ पर हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। स्पॉट पे देखिए कितने अच्छे फेवर में आ गया, लेकिन ऑप्शन के चार्ट पर देखेंगे तो प्रीमियम उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है, सिर्फ 1 रुपए की प्रीमियम बढ़ी है। 28 रुपीज़ के आसपास हमने लिया था और 29 रुपीज़ के आसपास परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, वापस 28 रुपीज़ पर आ गया है। तो ये किस वजह से हो रहा है? आज एक्सपायरी का दिन है, इस वजह से। जबकि स्पॉट पर अगर हम देखेंगे तो स्पॉट पर 10 पॉइंट मार्केट नीचे आ चुका है, 10 पॉइंट मार्केट नीचे आ चुका है हमारी एंट्री से, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपायरी। इसलिए एक्सपायरी के दिन बहुत केयरफुली ट्रेड करना चाहिए। कोशिश करिए नेक्स्ट एक्सपायरी के ऑप्शंस पर ट्रेड करें करंट एक्सपायरी की बजाय। लेकिन प्रीमियम लॉट साइज इंक्रीज हो चुका है निफ्टी का, और नेक्स्ट एक्सपायरी के प्रीमियम जो है आपको वो महंगे मिलेंगे। तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो छोटे कैपिटल वाले हैं उनके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। बट ठीक है, अपने जो अगर मल्टीपल लॉट पर ट्रेड करते हैं तो कम से कम लॉट पर ट्रेड करने के साथ में अपनी प्रोबेबिलिटी को वहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर एक रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है, 24 रुपीज़ 25 रुपीज़ के आसपास हमको हमारा ट्रेड परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। 3 रुपए का जो है पर लॉट यहाँ पर लॉस होता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी किस प्रकार से परफॉर्म करता है, ये हमारा एसएल लेकर के जाता है या फिर हमको टारगेट देता है। तो छोटे एसएल तो मार्केट को देने पड़ेंगे अगर हमको मार्केट में सर्वाइव करना है, तो बड़े लॉस नहीं लेना है, बस बड़े लॉस से हमेशा बचना है। स्पॉट पर अच्छा खासा नीचे आया मार्केट, लेकिन ऑप्शन पर जो है उन्हीं लेवल्स के आसपास हमारा प्रीमियम परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। 25-26 के लेवल के आसपास हमारा प्रीमियम जो है परफॉर्म कर रहा है। ट्रेड बहुत बढ़िया थी, बहुत अच्छे की एरिया पर हमने ट्रेड लिया हुआ है। बाकी मार्केट सुप्रीम है, सारी चीज़ें मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है। मार्केट को हमें यहाँ से पैसा देना होगा तो मार्केट जो है डेफिनेटली हमको यहाँ से रिवॉर्ड करेगा। बस हमको अपने रिस्क को मैनेज करके चलना है। स्टॉप लॉस सिस्टम पर लगाएं, दिमाग पर नहीं रखना है। सिस्टम पर स्टॉप लॉस लगा करके रखते हैं तो कभी भी बड़ा लॉस नहीं होगा। छोटे स्टॉप लॉस मार्केट के बनते हैं, मार्केट का अधिकार है, मार्केट का हक है वो। जितने भी लोग नए लाइव पर आए हैं, लाइव को लाइक कर दीजिए, इस स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। चैट बॉक्स पर कमेंट पर आप जो है अपने थॉट्स लिख सकते हैं।
देखिए ये ट्रेड जो है हमारी ऑप्शन की 26 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करती हुई दिख रही है। 28 रुपीज़ में हमने इसको इनिशिएट किया था, हमारी बाइंग के आसपास दिख रही है। 21 रुपीज़ का हमारा एसएल लगा हुआ है इसमें। रेजिस्टेंस बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है यहाँ पर, जो हमारा ऑप्शन चेन का रेजिस्टेंस निकल करके आया है। लेकिन आज एक्सपायरी का दिन है, एक्सपायरी के दिन में आप देख रहे हैं प्रीमियम कितने तेजी से डीके हो रहे हैं। सईद अहमद सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? तो ऑप्शन चेन हमको क्लियरली बता रही है कि 23,600 के लेवल पर जो है एक टाइट रेंज बनी हुई है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पूरी तरीके से इसी लेवल पर कंसोलिडेट होते हुए दिख रहे हैं। कॉल सेलर और पुट सेलर यहाँ पर ही बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है हमारा वॉल्यूम का डाटा भी बन रहा है। हालांकि ओआई जरूर ऊपर गया है, ओआई जरूर स्लाइटली ऊपर की तरफ गया है, 700 की तरफ गया हुआ है। अब अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करता, ये जो अपर रेंज ब्रेक बनी हुई है, इस रेंज को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करता तब तक मार्केट फर्दर अपसाइड की मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये पूरा अपने आप में एक टाइट रेजिस्टेंस वाला जोन है। हमारे ऑप्शन को देखिए अगर हम, तो ये हमारा 24-25 के बीच में हमको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो देखिए आज कितनी टाइट रेंज बनी थी, इतनी टाइट रेंज में भी हम ट्रेड्स को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। 23,600 पर ही हमारा सपोर्ट था, यहाँ पर ही हमारा रेजिस्टेंस था। तो हमारी AITS शीट की मदद से काफ़ी सारे लोग फेक ट्रेड से बचे होंगे। की एरिया पर ट्रेड लिया, एक ट्रेड हमको यहाँ पर मिली थी, आप सभी देख रहे हैं मॉर्निंग से। दूसरी ट्रेड जो है हम यहाँ पर इनिशिएट करके अभी बैठे हुए हैं उस ट्रेड में। वो ट्रेड अभी हमारी परफॉर्मिंग है, ना तो हमारा एसएल हिट हुआ है, ना ही हमारा टारगेट हिट हुआ है। थैंक यू फॉर योर लाइक्स गाइस। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं सभी ने लाइक किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले टाइम पर क्रिप्टो और फॉरेक्स के लाइव भी मैं लेकर के आने का प्रयास करूंगा आप लोगों के लिए। जो लास्ट फ्राइडे से हमारा लाइव चल रहा है, इन लाइव की रिकॉर्डिंग जा करके देखिएगा, उससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होगी। देखिए बेसिक सा पॉइंट है कि अननेसेसरी कहीं पर भी कूद फांद करके ट्रेड नहीं लेना है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ की एरिया पर ट्रेड लीजिए, या तो रेजिस्टेंस पर ट्रेड लीजिए या तो सपोर्ट पर ट्रेड लीजिए। बीच में कैंडल के बहकावे में आकर कभी भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए। जब आप की एरिया पर ट्रेड लेते हैं तो वहां पर आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। मैं ये नहीं कहता कि रेजिस्टेंस पर आप ट्रेड ले रहे हैं तो रेजिस्टेंस पर आपका एसएल नहीं लगेगा, बिल्कुल एसएल लग सकता है, लेकिन यहाँ विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, जीतने की संभावना ज़्यादा रहेगी। यहाँ से मार्केट को ऊपर की तरफ ब्रेक करके जाने के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो वो आपका एडवांटेज रहेगा। जबकि यहाँ से मार्केट को गिरने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, क्योंकि ये ऑलरेडी सेलर एरिया है। अब यहाँ पर बायर धीरे-धीरे एक्युमुलेट हो रहे हैं तो उनको काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी आपके फेवर में आ जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब मार्केट सपोर्ट पर आता है, जब आप सपोर्ट पर ट्रेड ले रहे हैं तो सपोर्ट पर हमेशा कॉल की ट्रेड लीजिए, सपोर्ट पर कभी भी पुट की ट्रेड मत लीजिए। हाउएवर वहाँ पर भी स्टॉप लॉस लगने के चांसेस रहते हैं, लेकिन मार्केट को सपोर्ट को तोड़ने में बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बायर एरिया है, वहाँ पर ऑलरेडी बड़े पार्टिसिपेंट बैठे हुए हैं। अगर वहाँ से मार्केट को रिवर्सल लेना है तो रिवर्सल के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मार्केट को सपोर्ट को तोड़ना है
तो फिर अच्छा खासा एफर्ट लगाना पड़ेगा। एफर्ट मतलब यहाँ पर अच्छा खासा पैसा डिप्लॉय होगा जो बड़े पार्टिसिपेंट हैं उनका। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, की एरिया पर ट्रेड लीजिए, सही सपोर्ट रेजिस्टेंस को AITS शीट की मदद से फाइंड आउट करिए। देखिए वापस से ये ट्रेड ऑलमोस्ट हमारे फेवर में आता हुआ दिख रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास चल रहा है, 27-28 रुपीज़ के आसपास। लेट्स सी क्या होता है। अब ये जो हैंगिंग मैन वाली कैंडल बनी है 10:30 वाली, ये जो कैंडल बनी है, अगर इसका लो ब्रेक होता है तो हमको बहुत आसानी से हमारे टारगेट आते हुए दिखेंगे। बस इस कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बाइंग आई है, सेलर्स नीचे लेकर के आए थे मार्केट को, लेकिन बायर्स ने अपनी पोजीशन को यहाँ पर डिफेंड करने की कोशिश करी। अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो बिल्कुल फटाक से हमको टारगेट आते हुए दिखेंगे। और यहाँ पर ऐसे ही मार्केट अगर टाइम स्पेंड करता है इस कैंडल की रेंज के बीच में, तो यहाँ पर थीटा डिके होता हुआ दिखेगा हमको। 10:41 हो रहे हैं, लगभग 12:30-1 बजे तक आप देखिएगा प्रीमियम जो है 50% तक डिक्रीज हो चुके होंगे। बस वही होता हुआ दिख रहा है मार्केट में, अभी फिलहाल कोई मोमेंट बड़ी ऐसी बनती हुई नहीं दिख रही है। तो गाइज जितने भी लोग अभी लाइव में जुड़े हुए हैं, प्लीज चैट बॉक्स पर अपनी अपनी सिटी का नाम लिख सकते हैं, कहाँ कहाँ से आप लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, या स्टेट का नाम लिख सकते हैं, कौन सी जगह से आप जुड़े हैं हमारे साथ। कुछ एक्टिविटी करिए, मार्केट तो ठीक है अपनी एक्टिविटी कर रहा है, कुछ रिस्पॉन्सेस चैट बॉक्स पर जरूर टाइप करिए। कौन सी सिटी से जुड़े हैं आप, जितने भी लोग लाइव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कौन कौन से शहर से जुड़े हैं आप, अपनी सिटी का नाम जल्दी जल्दी टाइप करें। देखिए ये ट्रेड अभी हमारे फेवर पर ही खड़ी हुई है, 23,600 पर हमारा रेजिस्टेंस था, उसी रेजिस्टेंस से मार्केट हमको रिजेक्ट करता हुआ दिख रहा है। तो एक हायर विनिंग प्रोबेबिलिटी की ट्रेड हमने फाइंड आउट करने की कोशिश करी है, और ट्रेड बिल्कुल हमारे फेवर में परफॉर्म करती हुई दिख रही है। सभी लोग अपने स्टेट का नाम लिखें चैट बॉक्स पर, मार्केट को अपनी परफॉर्मेंस करने दीजिए, हम अपनी एक्टिविटी बना करके रखते हैं चैट बॉक्स पर। 28-29 के लेवल पर हमको ये ट्रेड परफॉर्म करती हुई दिख रही है। इसका टारगेट हमारा कितना है, 41-42 रुपीज़ के आसपास का हमारा टारगेट। लेट्स सी, 1:2 का टारगेट रखा है हमने, 7 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस है, 14 रुपीज़ का हमने टारगेट यहाँ पर एम किया है। अगर हमारे फेवर में ट्रेड चली जाती है तो आराम से ये टारगेट हमको आता हुआ दिखेगा, और अगेंस्ट चली जाती है तो छोटा सा एसएल ले जाएगा मार्केट। जब ये ट्रेड हमारे 1:1 पर आ जाए तब फिर कॉस्ट टू कॉस्ट अपने एसएल को कर सकते हैं, अभी नहीं। मतलब 35 रुपीज़ एंड अबव जाएगी जब ये ट्रेड, तब कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हैं। अब 5-6 रुपए तो लेना मार्केट का हक बनता है, स्मॉल स्टॉप लॉस की ट्रेड है ये। एक्चुअली सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पर बन गए हैं, इस वजह से जो है इतनी टाइट रेंज देखने के लिए मिल रही है। देखिए अब ये जो लॉन्ग लेग डोजी बनी थी हमारी, या ग्रेव स्टोन डोजी कह लीजिए, लॉन्ग लेग डोजी कह लीजिए, 1030 वाली, इसका लो ब्रेक होने दीजिए। इसका लो ब्रेक होता है तो फिर एक हमको मोमेंटम कैंडल देखने के लिए मिल सकती है। यहाँ हमारी ट्रेड 31 रुपीज़ के आसपास परफॉर्म करती हुई दिख रही है, 32 रुपीज़। देखिए ये ट्रेड हमारी बढ़िया परफॉर्म करती हुई दिख रही है हमको।
32.90, 33, 34, 33.95 का इसका हाई लगा है, 34 रुपीज़ के आसपास का इसने हाई मारा है। 35 को जब ये क्रॉस कर जाए तो फिर अपने एसएल को हम कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हैं। देखिए पुरानी ट्रेड, इसके पहले वाली ट्रेड भी हमारे फेवर में गई थी बढ़िया, क्योंकि हमने सही की एरिया से उस ट्रेड को पकड़ा था। ये ट्रेड भी हमारे फेवर में गई है क्योंकि सही की एरिया से हमने इस ट्रेड को पकड़ा है। एक्सपायरी का दिन होने के बावजूद, इतनी टाइट रेंज होने के बावजूद हमको अच्छी ट्रेड देखने के लिए मिल रही है। अब इसके बाद अगर रिवर्सल आता है तो फिर वो हमारा मनी मैनेजमेंट है। देखिए 38 रुपीज़ तक आ गई है, 40 रुपीज़, 41 और फाइनल टारगेट अचीव। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, यहाँ पर इस ट्रेड ने हमारा टारगेट अचीव करता हुआ दिखा है। बहुत बढ़िया, सभी को बहुत बहुत बधाई। लाइक कर दीजिए फटाफट, चैट बॉक्स पर कॉन्ग्रेचुलेशन लिख सकते हैं। ये ट्रेड हमारी ज़बरदस्त गई है, इसने हमारे टारगेट को हिट किया है। देखिए स्पॉट पर टारगेट नहीं आया है, स्पॉट पर टारगेट नहीं आया है, लेकिन ऑप्शन पर टारगेट आ गया, इसलिए सिंक्रोनाइज करके रखना बहुत जरूरी है। आपका जो ऑप्शन का चार्ट है और स्पॉट का चार्ट है, दोनों सिंक्रोनाइज होना चाहिए। कैसे एक स्पाइक आई और फट से हमारा टारगेट हिट हुआ है। यहाँ पर सभी लोग हार्ट की बटन को प्रेस कर सकते हैं, हार्ट की बटन को प्रेस कर दीजिए अच्छा लगा हो अगर। और जितने भी लोग लाइव में जुड़े हुए हैं वो लाइक कर दीजिए। ओके, आकाश सर लिख रहे हैं नाइस ट्रेड सर जी, थैंक यू वेरी मच। तो इस ट्रेड के पीछे की साइकोलॉजी को समझिए। कुछ भी नहीं किया है हम लोगों ने क्या किया, जो हमारी ऑप्शन चेन, जो हमारी AITS की सीट है, उससे हमारे पास में सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल गया था। जिससे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल गया था। आप देखिए स्पॉट के चार्ट पर अब मार्केट ने क्रॉस किया है, तो यहाँ पर ऑप्शन के चार्ट पर कितना बड़ा यहाँ पर जो है मोमेंट आता हुआ दिख रहा है। लेकिन हम 1:2 के मोमेंट के लिए बैठे थे और 1:2 का मोमेंट हमको देखने के लिए मिल गया। देखिए ये कितनी बड़ी कैंडल बनी, जबरदस्त कैंडल बनी। लेकिन जो हमने प्लान किया था, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हमको ट्रेड मिल गई। तो अब ये जो ट्रेड हमने प्लान करी थी, किस प्रकार से प्लान करी थी, इस पॉइंट को समझिए, इसका रीजन क्या था। जब आप बाद में लाइव वाली इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे तो आपको और बेहतरीन समझ में आएगा। ये जो पूरा एरिया था, ये हमारा रेजिस्टेंस का एरिया था। मैंने आपको बताया यहाँ पर मार्केट जो है फंसाने की कोशिश करेगा, कॉल बायर्स को भी फंसाने की कोशिश करेगा, पुट बायर को भी फंसाने की कोशिश करेगा। ऐसे लोग जो हड़बड़ी में ट्रेड कर रहे हैं, उन सभी को यहाँ पर मार्केट जो है फंसाने की कोशिश करेगा। हमने क्या प्लान किया कि ये जो हमारी एक बाइंग कैंडल आई थी, जब इसका लो ब्रेक होता है देन ओनली हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। देखिए कितना जबरदस्त तरीके से ये टूटा है मार्केट। हम 1:2 की बात कर रहे थे, यहाँ 1:4, 1:5 मिलता हुआ दिख रहा है। तो आने वाले समय में हम ट्रेड को ट्रेल करना भी सीखेंगे। खैर ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपने ट्रेड को प्लान किया। हमने छोटा सा स्टॉप लॉस मार्केट में प्लान किया और 1:2 का टारगेट हमने प्लान किया, और ये टारगेट हमको बखूबी मिलता हुआ दिख रहा है। इसके पहले भी हमने एक ट्रेड प्लान करी थी। यहाँ पर हमने एक ट्रेड प्लान किया था, इस कैंडल के लो पर हमने ट्रेड इनिशिएट किया था। ये ट्रेड भी हमको 1:1 का टारगेट दे रही थी। 1:2 के लिए हम बैठे थे, लेकिन 1:1 देने के बाद में यहाँ से ये ट्रेड रिवर्स हुआ, तो हमने अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया था। यहाँ पर हमें इस वाली ट्रेड में नो लॉस नो प्रॉफिट पर हमारा ये ट्रेड क्लोज हुआ था 1:1 जाने के बाद में। और ये वाला ट्रेड जो है आज हमारा एक जैकपॉट ट्रेड की तरह काम करता हुआ दिख रहा है हमको। यहाँ पर हमको 1:2 का टारगेट मिलता हुआ दिख रहा है। तो चलिए गाइस, अब ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। जितने भी लोग प्रॉफिट ले चुके हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। तो यहाँ पर मैं अपनी इस स्ट्रीम को एंड करता हूँ। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी ने आज बहुत बढ़िया ट्रेड बनाया होगा, और आने वाले समय पर हम क्रिप्टो और फॉरेक्स पर भी अपने लाइव सेशंस को लेकर के आएंगे। तो जितने भी लोग चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो जब भी मैं लाइव आऊँगा आपको डेफिनेटली इस प्रकार से नोटिफिकेशन आ जाएगा, और ऐसी बेनिफिशियल ट्रेड देखने के लिए मिलेगी हमारी लाइव स्ट्रीम में। तो आज की लाइव स्ट्रीम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।